बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। गैर मर्द से ताल्लुक़ रखने वाली एक औरत का वाक़या। एक बुजुर्ग थे, उनके पास एक शख्स आया और आने के बाद कहता है कि हुजूर, मुझे कोई ऐसी बात बताइए, कोई ऐसा वाक़या बताएं कि जिससे मेरा दिल दहल जाए, मैं तौबा कर लूं, अल्लाह की बारगाह में तायब हो जाऊं और फिर कभी मुझसे गुनाह न हो पाए। वो बुजुर्ग सोचने लगे कि ऐसा क्या बताया जाए, कौन सा वाकया बताया जाए कि तू तौबा कर ले और फिर गुनाहों के करीब ना जाए। एकदम उन्हें ध्यान आया कि चलो कब्रिस्तान चलते हैं। वो दोनों लोग, बुजुर्ग और वो शख्स, कब्रिस्तान की तरफ चल दिए। चलते चलते रास्ते में कब्रिस्तान पड़े। कब्रिस्तान बहुत ही ज्यादा एरिया में बने हुए थे। चलते चलते इन्हें एक झोपड़ी दिखाई दी। कब्रिस्तान के अंदर एक झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में चले गए। जैसे ही इन लोगों ने झोपड़ी देखी, उस झोपड़ी के अंदर दाखिल हो गए। और वो झोपड़ी पता है किसकी थी? वो एक कब्र खोदने वाले की झोपड़ी थी। अब तो गांव में भी हो गया है कि लोग पैसे देकर कब्र खुदवाते हैं, लेकिन शहरों में तो पहले से ये माहौल था कि लोग पैसे देकर कब्र खुदवाते थे। तो एक कब्र खोदने वाला था, उसकी झोपड़ी थी कब्रिस्तान के साइड से ही। कब्रिस्तान के अंदर तो ये दोनों शख्स, बुजुर्ग और ये शख्स, झोपड़ी के अंदर चले गए। कब्र खोदने वाला बैठा था, उठ के खड़ा हो गया। आप लोग कौन है, कहाँ से आए? हम थोड़ा काम से आए हैं आपके पास, आप थोड़ा सा बैठ जाए, थोड़ी बातें करनी चाहते हैं। कब्र खोदने वाला बैठ गया और कहा, बताइए क्या बात है? ये बुजुर्ग शख्स ने पूछा कि मुझे कोई ऐसा वाकया बताएं, कोई ऐसी बात बताएं जो आपने देखी हो। आप तो कब्रिस्तान में रहते हो, कोई ऐसी बात बताएं कि जो मेरे सामने शख्स है, मेरे साथ है, जो साथ में आया है, ये कहता है कि मुझे ऐसा कोई वाकया बताओ, कोई बात बताओ कि मैं अल्लाह की बारगाह में तायब हो जाऊं, तौबा कर लूं, मुझसे कभी गुनाह ना हो पाए। ऐसी इबरतनाक वाकया बताओ, कोई ऐसी इबरतनाक कहानी बताओ। आपने आपने भी देखा होगा कि इस कब्रिस्तान के अंदर आपके सामने तो बड़े 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 वाकयात होते होंगे। आप कब्रिस्तान में रहते हैं, कोई एक ऐसा वाकया बताएं कि इसकी तौबा का सबब बन जाए। तो कान खोलकर सुन लो, आप लोग भी, और अल्लाह ताला की बारगाह में तायब हो जाएं, अल्लाह की बारगाह में आ जाएं और अल्लाह से माफ़ी तलब कर लें, ताकि अल्लाह ताला आपको माफ़ फरमा दे। अल्लाह ताला तो पुकारता है, अल्लाह ताला तो बुलाता है, मेरे बंदे आ जा, मेरी बात तो सही, मैं तौबा तेरी कबूल करूंगा, मैं तेरी तौबा को कबूल फरमाऊंगा। बस तू एक बार सच्ची तौबा करके तो देख ले। एक बार सच्ची तौबा कर ले, अल्लाह ताला आपकी तौबा को कबूल फरमा लेगा। आपने कितने भी गुनाह किए हों, बस एक बार आप दुआ कर लें, अल्लाह की बारगाह में तायब हो जाएं, अल्लाह ताला आपको ऐसे माफ फरमा देगा जिसे कभी गुनाह किया ही नहीं हो। ये बुजुर्ग ने जब इतना पूछा, वो कब्र खोदने वाला कहने लगा, अच्छा ठीक है, आप लोग इत्मीनान से बैठ जाइए, मैं आपको बताता हूँ। मेरे सामने एक वाकया आया है, मेरे सामने एक ऐसी बात हुई है कि जिसे मैं आज तक नहीं भूल पाया हूँ। और तुम इस शख्स की बात करते हो। अरे ये शख्स क्या, जो भी इस बात को सुनेगा अल्लाह की बारगाह में तायब हो जाएगा, अल्लाह की बारगाह में आ जाएगा, तौबा और गुनाहों से माफी मांग लेगा, फिर गुनाह करने की कोशिश नहीं करेगा। कहा, अच्छा ऐसा कौन सा वाकया है आपके सामने पेश आया? वो वाकया जब वो याद करता हूँ तो पसीने छूट जाते हैं। और उसी दिन से मैं कब्र खोदने वाला, पहले दारू भी पीता था, शराब भी पीता था, जुआ भी खेलता था, नशे में धुत रहता था, नशे में। लेकिन जब से मैंने वो वाकया आंखों से देखा है, तब से मैंने तौबा कर ली अल्लाह ताला की बारगाह में, और सच्चा इबादत गुजार बन चुका हूँ। अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा मैंने की है। देर मत करें, अब आप बता दें कि आपने क्या देखा है। कहा, एक दिन ऐसा था कि हम ऐसा करते हैं कि जब पहले कब्र जो है पहले ही खोद लेते हैं, ताकि हमें आसानी हो जाए। जब कोई भी मुर्दा दफन होने के लिए आए तो हम उस कब्र को उनको दे देते हैं और कहते हैं कि ठीक है, आप अपने मुर्दे को इसमें दफन कर दो, हम थोड़ी बहुत उजरत तो उनसे ले लेते हैं।
ऐसा पहले ही करके रख लेते हैं। एक दिन हमने क्या किया कि दो कब्र खोद दी, दो कब्र खोद के डाल दी। तो पहले वाली तो हमने आसानी के साथ खोद दी, दूसरी वाली जब खोदने के लिए उसके नीचे उतरे तो थोड़ा सा खोदा, और जब थोड़ा गहरा हो गया तो उसके नीचे उतरे कब्र के अंदर से ऐसा लग रहा था कि कोई आग जला रहा है। बड़ी तपिश थी, बड़ी उस मिट्टी में गर्मी थी, बड़ी रेत गर्म थी, हमें वो खोदा नहीं जा रहा था। जल्दी से खोदा, मैं बाहर निकला, फिर थोड़ी बची थी, जल्दी जल्दी खोदा। क्या देखते हैं, उस कब्र से सांप निकलने लगे, कीड़े मकोड़े बिच्छू निकलने लगे। हम तो डर गए, पसीने छूटने लगे कि आखिर इस कब्र से ऐसे कीड़े निकल रहे हैं, ये तो कभी नहीं हुआ मेरी जिंदगी में, ऐसा क्या मैंने कभी देखा भी नहीं था। खैर, मैंने वो दोनों कब्रों को खोद के जल्दी से मैं अपनी झोपड़ी में आ गया। मैं यहाँ से देखने लगा, देखता हूँ आखिर कौन सा शख्स आता है जो इन दोनों कब्रों में लेटता है, कौन सा मुर्दा होता है जो इन कब्रों में दफन होने के लिए आता है। मैं अपनी झोपड़ी से देख रहा था कि एक मुर्दा आया, उसके साथ फकत 8 लोग थे। 8 लोग थे, वो 8 लोग उस मुर्दे को लेकर आए, कब्र में दफन किया, मुझे थोड़ी सी उजरत दी और वो चलने लगे। तो मैंने एक शख्स का कुर्ता पकड़ लिया, मैंने कहा, भाई मुझे ये बताओ ये शख्स कौन है। तो कहा, तुमको क्या, मैं तुम्हें क्या बताऊं ये शख्स कौन है, तुमको क्या उजरत मिल गई, रखो और जाओ। कहा, मेरे भाई अल्लाह के लिए मुझे बताओ तो सही, कब्र खोदता हूँ, ऐसा तो नहीं मैं इंसान नहीं। कहा, कोई बात नहीं मेरे भाई, सुनो, ये एक ऐसा इंसान था जो कि बहुत गरीब था, मोहल्ले में सबसे ज्यादा गरीब था, पर इबादत गुजार था, नेक था, यार सच्चा था, अल्लाह का बंदा था, नेक बंदा था। तो गांव के जितने अमीर रईस हैं, कोई भी इसके जनाजे में शरीक नहीं हुआ। कहा, अरे इस गरीब इंसान के जिस्म से बदबू आएगी, और इस गरीब इंसान के साथ जाने में चलने में क्या कोई फायदा है मिलेगा, बस ये गरीब है, इसको ले जाओ। हम लोग चंदा करके 7-8 लोग जो हैं, चंदा करके आपको पैसे दिए हैं, इसके कफन दफन का इंतजाम किया, हम लोगों ने किया है। कहा, अच्छा तो ठीक है मेरे भाई, अगर ये गरीब था और आप लोगों ने चंदा किया है तो माजरत चाहते हैं कि जितनी आपने उजरत मुझे दी है उसको वापस ले लो, हमें भी इसमें शरीक होने को हिस्सा मिल जाएगा, इसमें भी कुछ सवाब मिल जाएगा। मैंने कहा, ठीक है जाओ। आप लोग वो चले गए। फिर मैं अपनी झोपड़ी में आ गया। अब मैं फिर अपनी झोपड़ी से देखने लगा, आखिरकार वो कौन सा इंसान आने वाला है जो इस कब्र में आएगा। तो हम अब देखने लगे कि अब आएगा कौन सा शख्स। तो क्या देखते हैं, बड़ी आवाजें आ रही हैं, बड़ी ज्यादा आवाजें आ रही हैं। मैंने झोपड़ी से बाहर निकल के देखा, दूर देखा तो क्या देखते हैं कि एक हुजूम मजमा साथ में आ रहा है। हमने कहा, या अल्लाह, ये क्या है। बहुत से लोग, हजारों के साथ हजारों लोग उस जनाजे के साथ, उस मैयत के साथ थे। वो आए, उन्होंने उस इंसान को, उस मैयत को उसमें दफन कर दिया। दफन करने के बाद, मिट्टी देने के बाद वो लोग चलने लगे। तो मैंने पूछा, ये आने वालों, मुझे ये जरा बता दो कि ये किसकी कब्र है, आखिर मैं इसमें कौन सा शख्स दफन हुआ है, किसके यहाँ की मैयत है। एक ने मेरा गिरबान पकड़ा और पकड़ने के बाद कहने लगा, तुझे क्या, जो तू पूछ रहा है कि तू किसकी मैयत है, तुझे तेरी उजरत मिल गई, पैसे मिल गए। मैंने कहा, हाँ मुझे मिल गए। तो फिर क्यों तू तांडव कर रहा है। कहा, कहाँ से तू, कहा कि तुझे क्यों बताऊं, तुझे क्या मालूम कि ये किसकी मैयत है। मालूम नहीं कि शहर के सबसे ज्यादा अमीर इंसान की बीवी है। तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने इतना बड़ा सवाल पूछ लिया। तो जिसकी बीवी मरी थी वो दौड़ के आके और कहा कि अरे छोड़ो छोड़ो, क्या बात है भाई बताओ। कहा, मुझे ये बताओ, ये आपकी बीवी है। कहा, हाँ ये मेरी बीवी है। उसने सारा वाकया उसको बताया। मैंने जब ये कब्र खोदी कि इसमें सांप बिच्छू कीड़े निकल रहे थे और इसकी मिट्टी बड़ी तेज गर्म थी, तभी मैंने पूछ लिया कि मुझे माफ करें, मुझसे गलती हो गई। उसने कहा, नहीं, आपने सही पूछा। तो कहा कि ठीक है, तो फिर एक बात और बताओ कि आप ये बताओ कि आपकी बीवी क्या करती थी। आपकी बीवी का ऐसा कौन सा जुर्म था कि जिसकी वजह से दुनिया में ही अल्लाह ताला ने इबरत का निशान बना दिया। इसकी कब्र से सांप बिच्छू निकल रहे, कीड़े पतंगे निकल रहे हैं, और मिट्टी तेज गर्म हो रही है, आखिर ये कौन सा जुर्म करती थी। तो उसके शौहर ने कहा, जिसकी मैयत हो गई थी, जिस औरत की, उसके शौहर ने कहा
कि शहर का बहुत बड़ा अमीर था। मेरी बीवी बहुत ज्यादा, हम लोग अमीर थे। मेरी बीवी के पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी, किसी भी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन क्या करती थी, जब मैं घर से बाहर चला जाता था तो गैर मर्दों से मिला करती थी। गैर मर्दों से ताल्लुक था इसका। मेरे घर से जाने के बाद ये गैर मर्दों से मिलती थी, गैर मर्दों से ताल्लुक रखा करती थी, और घर से बाहर ऐसे ही दुपट्टा घर पर रख के और बाल खोल के निकल जाया करती थी। अपने हुस्न के जलवे बिखेरा करती थी ताकि लोग देखें और फिदा हो जाएं। तो इस तरीके से इसके मामलात थे। वैसे तो कोई चीज की कमी नहीं थी, लेकिन ये मुझसे मोहब्बत नहीं करती थी, बल्कि गैर मर्दों से मोहब्बत किया करती थी। उनसे इसके ताल्लुकात थे। हो सकता है आज उसी की वजह से इसकी कब्र में अजाब शुरू हो रहा है, उसी की वजह से इसकी कब्र में अजाब आ रहा है। अल्लाह अकबर। ऐसे लोगों के इस वाक़े से इबरत हासिल करो, अल्लाह ताला की बारगाह में तायब हो जाओ, तौबा कर लो, क्योंकि तौबा का दरवाज़ा हर टाइम खुला रहेगा और पता नहीं कि कब तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाए और औरत मरने के बाद फौरन उसकी कब्र में अजाब शुरू हो जाएगा। जिसका शौहर मौजूद हो और वो गैर मर्दों से ताल्लुक कायम करे, गैर मर्दों से मिले, गैर मर्दों से राबता करे, अपने शौहर की बगैर इजाज़त गैर मर्दों से दोस्ती करे, वो औरत, उसका सख्त अंजाम होगा। बहुत ज्यादा वो गुनहगार होती है और बहुत ज्यादा उस पर अजाब आने वाला है। अल्लाह की बारगाह में दुआ कर ले, अल्लाह से तौबा कर ले, अल्लाह से माफी मांग ले, अभी तौबा के दरवाजे खुले हैं।